फिजिक्स की क्लास में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत विभवांतर के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस को समझेंगे डायग्राम के साथ, इसका फार्मूला क्या है और इसकी यूनिट्स, डायमेंशंस और ये कैसी राशि है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे कि वैद्युत विभवांतर से ही रिलेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 1 वोल्ट वैद्युत विभवांतर, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है, ठीक है, इसको डायग्राम से समझेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैद्युत विभव क्या है, 1 वोल्ट विभव क्या है, इसको डिफाइन कर चुके हैं। तो ये सारे लेक्चर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो देखो, आज हम लोग देखेंगे कि वैद्युत विभवांतर क्या है। तो इसको पहले डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर कोई एक प्लस का आवेश है, ठीक है, ये यहाँ पर हमने प्लस का आवेश लिया है Q। ये Q क्या है, प्लस का आवेश है। और वैद्युत क्षेत्र में ही एक दूसरा आवेश स्थित है जिसको आप बोल सकते हो Q0। Q0 क्या है, ये परीक्षण आवेश है, ठीक है। देखो, वैद्युत विभव में क्या किया था हमने, वैद्युत विभव में प्लस Q आवेश से अनंत पर लिया था परीक्षण आवेश को, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र में ही है। अब देखो, ये प्लस का आवेश है, ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम इन दोनों के बीच जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, यानी कि जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, अगर हम उसकी डायरेक्शन को दिखाना चाहें तो कुछ इस टाइप से दिखा सकते हैं, क्योंकि ये बाहर के लिए लगेगा, जिसको आप आउटवर्ड बोलेंगे, ठीक है। और भी एक चीज़ ध्यान रखना बेटा कि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, यानी कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी क्या लग रहा होगा, बाहर के लिए लग रहा होगा। करना क्या है हमें, ये जो परीक्षण आवेश Q0 है, इसको हमें एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाना है, ठीक है। तो जैसे वैद्युत क्षेत्र में हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक बिंदु A है और यहाँ पर कोई एक बिंदु V है। अब देखिएगा, ये प्लस का आवेश है, परीक्षण आवेश भी प्लस का है, तो ये आवेश क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो अगर हम इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ये तो इसको प्रतिकर्षित कर रहा होगा, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ये परीक्षण आवेश है, इसको हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। यानी कि आप लिख सकते हो कि परीक्षण, या बोल सकते हैं हम लोग कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश Q0 का अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाए, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर वैद्युत विभवांतर को आप किस टाइप से दिखाओगे, VA माइनस VV, इस टाइप से। तो वैद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा, VA माइनस VV इक्वल्स टू W अपॉन Q0। या हम इसको लिख सकते हैं, डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q0। तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही हमने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है, किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो देखो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं हम लोग, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, यहाँ पर हमने कंप्लीट लिखा है, ठीक है। तो आप नोट्स भी साथ में बनाते चलें। अब देखो, इसके बाद हम इसके मात्रक की बात करें। एग्जाम में मात्रक भी पूछता है कि वैद्युत विभवांतर का मात्रक बताइए,
तो देखो मात्रक भी आप बहुत आसानी से बता सकते हो। कैसे? यहाँ पर W क्या है? कार्य है, और कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा? जूल होता है, ठीक है। और Q0 क्या है? आवेश है, आवेश का मात्रक होगा कूलाम। तो वैद्युत विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल पर कूलाम। और जूल पर कूलाम को ही बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं बेटा? वोल्ट बोलते हैं। जूल पर कूलाम को ही वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसको और ओपन करना चाहें, ठीक है, तो इसके और रूप बन सकते हैं मात्रक के। देखिएगा कैसे, मैं यहाँ आपको रफ पे समझाते भी चल रहा हूँ। क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। कमेंट भी करते रहिए आप लोग। देखिएगा यहाँ पर जूल किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक है। तो कार्य का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, कार्य इक्वल्स टू क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। विस्थापन का मीटर होता है। तो अगर हम कार्य का मात्रक जहाँ पर हमने जूल लिखाया था, तो वहाँ हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि कार्य का एक और मात्रक होता है न्यूटन मीटर पर कूलाम, ठीक है। अब अगर इसको और ओपन करना चाहें आप, तो देखो न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है। और बल का फार्मूला क्या होता है? ये होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। और द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जहाँ पर ये न्यूटन लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहाँ पर लिख देंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? और देखो न्यूटन के इनटू में मीटर है, तो आप यहाँ मीटर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय फिर क्या है? बटे में कूलाम। और कूलाम किसका मात्रक होता है भाई? आवेश का मात्रक होता है। और आवेश का फार्मूला क्या होता है? Q इक्वल्स टू IT। आई क्या है? वैद्युत धारा है। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और T समय है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो जहाँ पर कूलाम आपको दिख रहा है, वहाँ आप वैल्यू पुट कर देंगे एम्पियर सेकेंड। क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकेंड। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम, मीटर और मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और बटे में आप लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर, और इनटू ये वाला सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? सेकेंड क्यूब और एम्पियर, ठीक है। और इसको अगर आप ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर ले जाते हैं, तो पावर माइनस की हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं बेटा? पावर माइनस की हो जाती हैं। तो इसको आप लिख सकते हो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड, और -3, पावर कितनी है? +3 है, तो -3। अब देखो इसकी अगर कोई पावर नहीं है, तो इसकी पावर 1 होती है, ठीक है। क्या होगी? पावर 1 होगी। और इसको जब हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या होगा? एम्पियर -1 हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना बेटा, ठीक है। वैद्युत विभवांतर का एक मात्रक क्या है? जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम को ही वोल्ट बोलते हैं। इसी का एक और मात्रक आएगा न्यूटन मीटर पर कूलाम, और एक और मात्रक आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सेकेंड -3, एम्पियर -1। क्या आएगा? एम्पियर -1, ठीक है। अब देखो इस फार्मूले से हम इसका बहुत ही आसानी से विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? विमीय सूत्र, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि वैद्युत विभवांतर का विमीय सूत्र बताइए। तो देखो विमीय सूत्र आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो। कैसे? देखो किलोग्राम किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का, और द्रव्यमान की विमा होती है m। मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का, और लंबाई की विमा होती है l। यहाँ स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। देखो सेकेंड समय का मात्रक है, और समय की विमा होती है t। -3 है तो आप -3 लिख दीजिए। एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है, और वैद्युत धारा की विमा होती है a। पावर -1 है तो आप -1 लगा देंगे, ठीक है। -1 यहाँ पर लगा देंगे। क्लियर? तो अगर एग्जाम में आपसे मात्रक पूछता है तो आप मात्रक यहाँ से बता सकते हैं, विमीय सूत्र पूछता है तो आप विमीय सूत्र यहाँ से बता देंगे। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैद्युत विभवांतर कैसी राशि है। तो अगर आपसे राशि पूछता है, कैसी राशि है, तो आप ये ध्यान रखना, वैद्युत विभवांतर अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है।
एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आपके इस टाइप से वेरी शॉर्ट या ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कि वैद्युत विभवांतर कैसी राशि है, तो आप क्या बताएंगे, अदिश राशि है। अब देखो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि 1 वोल्ट विभवांतर किसे कहते हैं, या 1 वोल्ट विभवांतर क्या है, इसको आप परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो देखो इसको भी हम डायग्राम से समझेंगे और हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिएगा कैसे, आप लोग एक नया हेडिंग बना लेना, 1 वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट विभवांतर, ठीक है। नया हेडिंग बन जाएगा आपका 1 वोल्ट विभवांतर, ठीक है। अब देखो अभी आपने वैद्युत विभव का फार्मूला ड्राइव किया था, क्या था, डेल्टा वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, या बी ए माइनस बी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। हेडिंग आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग लिख लेना 1 वोल्ट विभवांतर या 1 वोल्ट वैद्युत विभवांतर, ठीक है। तो देखो फार्मूला क्या था, वी ए माइनस वी वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, क्या था, क्यू नॉट। अब आप लिखिएगा यहाँ पर यदि परीक्षण आवेश कितना हो, आप परीक्षण आवेश लीजिए 1 कूलाम, ठीक है। यदि क्यू नॉट इक्वल्स टू 1 कूलाम तथा W इक्वल्स टू 1 जूल, ठीक है, हो तो आप लिख लीजिए हो तो ये दोनों वैल्यू जब आप इस फार्मूले में पुट करेंगे तो देखो ये क्या आएगा, ये आएगा वी ए माइनस वी ए माइनस वी इक्वल्स टू आ जाएगा, देखो W क्या है, 1 जूल है, तो 1 जूल, और Q नॉट कितना है, 1 कूलाम, तो क्या लिखेंगे आप, 1 कूलाम। अब देखो 1 से 1 में जब आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 आएगा, जूल पर कूलाम, कितना आ गया, 1 जूल पर कूलाम। और अभी हमने आपको बताया था कि 1 जूल पर कूलाम को क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। और यही हमारा क्या है, हेडिंग है कि 1 वोल्ट वैद्युत विभवांतर। तो देखो इसको हमने इस टाइप से ड्राइव कर दिया। अब इसको जरा डायग्राम से समझते हैं, जैसे अभी हमने डायग्राम बनाया था सेम आपको वैसे ही समझाएंगे। जैसे देखिएगा ये कोई एक प्लस का आवेश है और इससे कुछ डिस्टेंस पर एक आवेश और है जिसका नाम देंगे आप परीक्षण आवेश। वैद्युत बल की भी डायरेक्शन आप यहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ पॉइंट ले लीजिए, जैसे ए बी सी, इस टाइप से आप ले सकते हो। तो आपको चेंज क्या करना है कि देखो यहाँ पर परीक्षण आवेश है, इसको आप लिखिए 1 कूलाम, ठीक है। यानी कि आप क्या बोलेंगे, जो अभी आपने थ्योरी लिखी थी हम बिल्कुल वहीं से लिखेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, या वैद्युत क्षेत्र में, इस टाइप से भी लिख सकते हो आप कि वैद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम परीक्षण आवेश को, कितना परीक्षण आवेश है, 1 कूलाम, वैद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होगा। तो आप डायग्राम से ही थ्योरी लिख सकते हो। देखिएगा कैसे आपको लिखना है, ठीक है, समझिए आप इसको। आप यहाँ पर लिखेंगे इस टाइप से, ठीक है, कि वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है बेटा, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम परीक्षण आवेश को, 1 कूलाम परीक्षण आवेश को, वैद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में
लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो, किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है, कोई टर्म्स आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम आपको उसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे। ठीक है, क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।